मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बचने के चांसेस मतलब जो है बहुत कम थे मतलब। हाँ। उस पर रिएक्शन देते हैं अपने, तो फिर बहुत बुरा लगता है। और अगर बाहर वाले पढ़ते हैं फिर बाहर वाले भी उस पर रिएक्शन करते हैं। मैंने बोला बुरा इसलिए लगा, पापा ने बोला दूल्हा तो मैं एक ही बार बना। अच्छा, लेकिन ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि दूसरी शादी। बाकी यहाँ से ना पूरे बेदीखाल का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी पूरा मार्केट दिखता है। तो कुछ ये सब कुछ खा दे भाई, देख ले बटो एक भी नहीं है। हमें खा लेना था बस जान तो नहीं भेजी दे आज यार मतलब हाँ बहुत 50% से भी कम थे। लोग को बोलते थे 50-50, तो 50 से भी बिल्कुल कम थे। निकले या पापा जी की सेहत डाउन हुई तब जाके मतलब ऐसी बात है। रातों को मतलब ऐसा होता था मेरे को कोई मतलब मारने कोई पत्थर मार रहा है या कुछ ऐसे मतलब। ले जी, आज जैसे बाहर निकले ना तो बाहर का माहौल देखिए क्या खूबसूरत सा माहौल हो रखा है। और अभी जो हमारे पहाड़ है ना वो देखो, उन पे क्या मस्त तरीके से कोहरा आ रखा है और बड़े खूबसूरत से अभी दिखाई दे रहे हैं। और जो तबीयत क्या है भाई दोस्तों, वो भी ना थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। क्योंकि ना कल रात को मुझे लगा ही उस चीज़ से कि दाग वगैरह लगा था, तो माँ ने जैसे ना वो किया बीड़ी का कागज़ वगैरह सुंघाया, वो परोखा उसको ऊपर से, तब जाके ना मेरे को बहुत मस्त नींद आई, मतलब बहुत ही बढ़िया आई। अभी भी है बट अब थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी जो अभी का मौसम है भाई दोस्तों वो भी हो रखा है बड़ा प्यारा। सुबह के ना ठीक 5 बजे से बारिश आना स्टार्ट हो गई थी और अब जाके बारिश रुकी हुई है। तो चलिए वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन कोहरा लगते हुए पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली से, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। बाकी अभी जो गाँव का माहौल क्या है भाई दोस्तों वो भी देखो सुन्न पट हो रखा है। सभी जा रहे हैं अपने अपने काम पे। ऐसा है आयशा चला रही है अपनी गाड़ी को, बाकी माँ तो निकल गई है दोस्तों घास के लिए, पापा जी भी अपने काम पे और शीतल भी लगी हुई है साफ सफाई के काम पे। भाभी जी से मिले भाई दोस्तों, भाभी जी भी लगी हुई है अभी अब वो खिलाने पे। बाय बाय आबा, बाय 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 कर दो, बाय बाय बाय। चलो भाई हम तो निकलते हैं बेदीखाल की तरफ। अपने कुछ और भाई लोग आ रहे हैं तो वो पीछे से आएंगे क्योंकि मेरा पेपर है, मैं तो पेपर दूंगा, बट उनको तो आना है अपने काम से, तो थोड़ा सा पीछे से आएंगे, आराम से आएंगे, फिर मैं उनको बाद में मिल ही जाऊँगा। अभी ठीक दोस्तों हम बरौली गांव के सामने हैं, नीचे है दोस्तों बरौली गांव। और आजकल ना लगातार से बारिश चल रही है, उसके कारण ना देखो जगह जगह पे ना लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो पूरा का पूरा देखो ये नीचे आ गया है, रोड पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई है। मतलब छोटी गाड़ियाँ तो निकल जाएंगी पर बड़ी गाड़ी के लिए इस पूरा मलबे को ना हटाना ही पड़ेगा। तो चलिए जी अभी पहुँच गए हैं ठीक बेदीखाल मार्केट में। और जो मौसम क्या है ना वो भी देखो अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। बाकी आज ना पेपर है सभी का लगभग, तो बेदीखाल में ना खूब सारी भीड़ भाड़ हो रही है। इधर अपने सभी भाई लोग खड़े हो रहे हैं और नीचे भी ठीक ठाक भीड़ है। मतलब आज भी एटीएम में थोड़ा सा काम है, फिलहाल भाई अभी पैसे निकाल रहे हैं। यहाँ देखो सिक्योरिटी गार्ड भाई, आपका सिक्योरिटी है, ठीक है। चल रहा बात हो रे ये उठाने इसको गन का है इसकी। फिलहाल हमारे जो राहुल भाई है हमारे नाम राशि के हैं। राहुल भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, बढ़िया है ना। आज पार्टी है फिर है शादी की, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। शादी तो कब हो गई बट ठेके को बोल ऊपर आ भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी अभी पेपर वगैरह दे के भी आ गए हैं। और पेपर तो भाई खतरनाक जा रहा है आज, क्योंकि समझ तो मेरे कुछ नहीं आया बट मैंने लिख ही दिया जो भी लिखना था। इस चीज़ को ना राकेश भाई आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा सकते हैं कि मेरा पेपर कैसे गया होगा। राहुल का पेपर नहीं, यहाँ से जा रहा था मैं हाँ ऊपर से। बाकी जो अपना कॉलेज क्या है दोस्तों यहाँ से ऊपर के लिए है और ये है दोस्तों कॉलेज की बिल्डिंग। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया रखा है। बाकी इधर ना ये नई बिल्डिंग बन रही है, तो ये हॉस्टल के लिए बन रही है। बाकी यहाँ से ना पूरे बेदीखाल का नज़ारा देखने को मिलता है, यानी पूरा मार्केट दिखता है। तो कुछ इस तरीके से है पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से नीचे के लिए। और आज तो फिर मार्केट में खूब सारे लोग। चलो भाई अब यहाँ से भी निकलते हैं नीचे की तरफ। कुछ खाने के लिए तो है नहीं, चाउमीन वगैरह है बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा क्योंकि गला वगैरह दर्द हो रहा है। सीधा घर की तरफ ही निकलते हैं। अभी ठीक दोस्तों घर भी पहुंच गए हैं और जो धूप है ना वो भी देखो क्या मस्त तरीके से खिल के आ गई है। मौसम बिल्कुल क्लियर हो रखा है बट अभी भी ना देखो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो ऐसे में कहते हैं हमारे पहाड़ों में कि बल श्याल की शादी हो रही है, कि धूप वगैरह लगी हो और बारिश भी आ जाए यानी बूंदाबांदी हो तो कहते हैं बल श्याल का ब्यो हो रहा है, यानी श्याल की शादी हो रही है, तभी जाके ऐसा हो रहा है।
ये कुछ कहावतें हैं दोस्तों हमारे पहाड़ों की। बाकी फ़िलहाल अभी अपने गांव का जो माहौल है वो बड़ा प्यारा सा हो रखा है। यहाँ देखो अभी ना मस्त धूप पड़ रही है अपने खोल में। अभी लगी है दोस्तों अपने डेली के काम की तरह, अभी सिलाई के काम पे। और माँ ने भी आज मेरे से सामान मंगाया था बट वो मुझे मिला नहीं। बटन वगैरह मंगाए थे, मिल गए। अरे वो बटन ही नहीं मिल रहे हैं, तब जाके वो बटन भी नहीं लाया। आपका पेपर भी ठीक ठाक ही था। कहीं फिर बैग तो नहीं होगा? हाँ एक बार और आ सकती है। ऐसा गया पेपर ऐसे। कितने बार बैग? नहीं हो जाऊंगा, इस बार हो जाऊंगा। बुखार कैसा है? बुखार अभी भी है। कल माँ ने दोस्तों वैसे भी नीर वगैरह कर दी थी, उसके बाद में दोस्तों जो राहत मिली ना मेरे को, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। माँ ने नीर करी, मैंने दवाई खाई, उसके बाद ना मैं सीधा सो गया। मेरे को बहुत अच्छी नींद आई। मैं ठीक 3 बजे उठा, वो भी मैं टेंशन में उठा कि मेरे को वीडियो एडिट करनी थी, तब जाके मेरे को टेंशन हो रही थी। तो मेरी आंखें ठीक 3 बजे खुली और मैंने फिर देखा तो मैंने बोला अभी वीडियो का काम भी नहीं कर रहा। टाइम देखा तो ठीक 3 बज रहे थे रात के। फिर मैंने सोचा कि करता हूँ, तो थोड़ा सा मैंने एडिटिंग करी और फिर मेरे से नहीं हो पाई, मेरे को और नींद आ रही थी तो फिर मैं सो गया। फिर मैंने सुबह जाके एडिटिंग को कंप्लीट किया था 8-9 बजे तक। और राकेश भाई अगर मेरे घर पे नहीं आते ना तो शायद मैंने उठना भी नहीं था, मैं मस्त सो रखा था। राकेश भाई के फ़ोन नहीं उठाया मेरे को। मैं इसको बोल रहा हूँ चल खेलने आ इंद्रा, वहाँ ग्वाड़ा में जाके ठीक हो जाएगा ना। ग्वाड़ा मतलब हमारी फील्ड का नाम है ग्वाड़ा। वहाँ खेल के ठीक हो जाएगा, पर घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो और ज़्यादा बीमार होगा। चलो मेरी बस की नहीं है। तेरे बस की है सब है। चल आप जाओ यार। राकेश भाई को खुशी में बैठाओ भाई। कैसे है? राकेश भाई आप जाओ यार। मैंने पार्टी कब दे रहा, कल परसों तेरे को चंदौली से 200 रुपये मिले थे। मैंने कमेंट भी किया था, चंदौली से 200 रुपये मिले थे। मैंने कहा रुपये हो गए तेरे पास। मेरे पास पैसे इसीलिए नहीं रहते, 10 रुपये मिलते हैं तो 5 रुपये की पार्टी करा दे, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसी दिक्कत होती है। हाँ तो अगर मेरे पास कहीं से 10 रुपये भी आएंगे ना तो ये 5 रुपये मांग देते हैं। भिखारी है ये नंगा। अच्छा रुपए रहते पता नहीं कहाँ छुपा के रखता है। हाँ तो कुछ खिला दे, देगी बटुआ खा लिया। सामान ले तो पता नहीं कहाँ से आते रुपए। उसी टाइम 1 भी रुपए नहीं रहता बटुए में। फिर वो थोड़ी देर बाद घर के लिए सामान लेता है, 500 का नोट निकल आता है। कब आता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ खिला दे भाई, देख ले बटुआ 1 भी नहीं है। हमें खिला देना था। झूठ बोलता है भाई दोस्तों, झूठ बोल रहा है भाई। जब भी जाते ना मैं कटाता हूँ पैसे जाकर। हाँ कब नहीं कटाया भाई, कभी 1-2 दिन इन्होंने कटाए, बाकी सब दिन मैं कटाता हूँ। और फिर भी है इनको भी बोलते हैं दोस्तों, कर भी नहीं गोड़ा करण। इकड़ी बोल दिया, इकड़ी बोलती उल्टा चोर को ताल को डांटे। कैमरे क्या आगे सब कोई भी कुछ बोल सकता है, मुझे पता है। हाँ माँ आपको किस पे भरोसा है, आपको किस पे भरोसा है बताओ? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आपको किस पे भरोसा है? दोस्ती ऐसी होती है। अच्छा ये भी बात है, सही बात है, दोस्ती ऐसी होती है। चलो गौड़म डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। बाकी अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना तो मौसम भी देखो पूरा घिरते जा रहा है। इस तरफ से बादल आ गया है, बीच में थोड़ा सा खुला हुआ है बट साइड से ना पूरा मौसम घिरते जा रहा है। और अभी तो देखो हल्की 1-2 बूंदें गिरना भी शुरू हो गई है। साथ ही में भाई दोस्तों इन 2 परिंदों से मिलिए। एक परिंदा तो हमारे लाली है जो कि हमारे झुमरू तलैया है। दोनों नाम इनके हैं दोस्तों, आयुष और इसको लाली बोलते हैं और मैं बोलता हूँ झुमरू तलैया। और आयुष भाई से मिलिए, इनका भी एक खतरनाक सा आसन है दोस्तों जो यही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं करता उस चीज़ को, नींबू आसन, जो कि ये दिखाते नहीं है। आयुष भाई आज क्या आप नींबू आसन दिखाओगे? नहीं, क्यों? बोला तो है नींबू चाहिए। नींबू चाहिए उसके लिए? भाई दोस्तों अब नींबू ढूंढ के लाना पड़ेगा, शायद उसी के बाद हमें नींबू आसन दिख पाए। वो नींबू की जरूरत है ही है। तभी तो नींबू आसन है। अच्छा, और अगर मतलब तो नींबू के अलावा यार दिखा दो, कुछ झलकियाँ ही दिखा दो थोड़ा बहुत। नहीं दिखती। क्यों? नींबू चाहिए तो जाओ नींबू ढूंढ के लाओ फिर। हैं? मैं थोड़ा ना ढूंढूंगा। तो ढूंढ के भी मिला है? तो तुम नींबू आसन करने वाले तुम हो तो यार तुम्हें रखने चाहिए नींबू।
मैं क्यों रखूंगा, देखने वाले तुम हो। चलो ठीक है, कल नींबू लेके आना है दोस्तों, फिर आयुष भाई हमें नींबू आसन दिखाएंगे। ठीक है, डन है। ठीक है, अपना जो झुमरू तले है दोस्तों बड़ा एक्टिव है भाई, मस्त डॉग है। मतलब बंदर वगैरह रहता है ना, तो बंदरों को भगाने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। बाकी बच्चे भी होने वाले हैं इसके। इसको देखो भाई दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है, नींबू आसन मत तब दिखेगा, उसके लेवल कम से कम 100 नींबू। हाँ 100 नींबू चाहिए भाई, फिर तो या तो असंभव है भैया। कह रहे हैं असंभव असंभव लगा है। खतरनाक है भाई। 100 नींबू कहाँ से लाए हम? 100 नींबू कहाँ से लाए? कहीं से भी लाओ। बे यार क्या इंसान है भाई ये। और फिलहाल इस वाली जोड़ी से ही मिली है दोस्तों। इस जोड़ी के लिए भी आजकल बहुत कमेंट आ रहे हैं। इस जोड़ी के लिए कुछ इतने कमेंट आ रहे हैं, जिसमें से हमारे पापा जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे कमेंट भी आ गए हैं दोस्तों बोले कि आपके मम्मी बोले जवान है और आपके पापा बोले बूढ़े हैं, और क्या उनकी बोल दूसरी शादी है जरूर बताए बोल। ऐसे कमेंट भी आ रहे हैं। तो जब मैंने दोस्तों ये वाला कमेंट क्या पढ़ा था ना, उस टाइम मैं इतना हंसा ये क्या ही बताऊँ। बट ये वाला कमेंट ना दोस्तों पापा को लगा बहुत बुरा भाई, बहुत ही बुरा। पापा जी को मतलब बहुत बुरा लगा भाई। जिसने भी ये कमेंट किया था बहुत गलत कमेंट किया था, बट पापा को बहुत बुरा लगा था इस बात पे। क्योंकि होता है ना, बल आप बल बूढ़े हो, वो चीज़ें ठीक थी, पर शादी वाली बात बुरी लग गई है ना। शादी वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। उस बात में पापा जी को बहुत बुरा लगा था वो कमेंट। पापा जी ने बहुत खतरनाक रिप्लाई भी दे दिया था, बट मैंने वो कमेंट रिमूव कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि चलो ठीक नहीं है। अगर कहते हैं ना बोले बुरा इसलिए लगा, पापा ने बोला दूल्हा तो मैं एक ही बार बना। अच्छा लेकिन ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि दूसरी शादी। क्या रिप्लाई देना कि किसी के बारे में गलत अंदाजा ना लगाएं, हाँ, गलत नहीं बोलना चाहिए। गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपने किसी भी वे में बोला, पर ये गलत था। गलत था वो, सही बात है है ना। आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें जो भी कुछ है उसको आनंद लीजिए, देखिए अच्छे से, हाँ बुरा कमेंट मत कीजिए किसी को। वही तो, या तो पहले पता करिए उसके बाद। पहले तो ये पता करने के बाद भी बोलने वाली बातें नहीं है। नहीं पता करने की, पता कर हो भी ना, हाँ तब भी बोलने वाली बात नहीं। बोलने वाली बात नहीं। सही बात है। ठीक नहीं लगता ये, हाँ किसी की मतलब दिल को या ईगो को हार्ट करना ठीक नहीं होता, सही बात है है कि नहीं। बिल्कुल। बट किसी ना महान व्यक्ति ने कहा है भले कि किसी चीज़ में आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो भले आपको पॉजिटिव ही लगेगा। तो वो कमेंट जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को बहुत हंसी आई, बट बुरा भी लगा मेरे को उस टाइम। बट मैंने उसमें पॉजिटिव तरीके से सोचा उस कमेंट को, तो मेरे को फिर हंसी आई। बट हम तो ऐसे मजाक करते रहते हैं। बट यही होता है ना कि किसी महान व्यक्ति को भी पूछा गया था कि बल आपको बल नेगेटिव जगह में आप कैसे रहोगे, तो उनका बहुत प्यारा जवाब था, बल किसी भी नेगेटिव जगह में रहने के लिए बल मैं उस जगह की ना पॉजिटिव चीज़ें ढूंढूंगा, तो वहाँ पॉजिटिव देखूंगा, तो जो नेगेटिव भी होगा ना तो भी मुझे पॉजिटिव ही लगेगा। तो इसीलिए जो भी कमेंट आता है मैं तो उनको बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ। कोई गलत भी करेगा ना तो पॉजिटिव तरीके से ही ले लेता हूँ। किसी की शकल पर ना जाएं, सही बात है। ठीक है। किसी की मतलब जो है मतलब बनावटी हो जाता है शरीर, किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, हर किसी को भी मतलब शकल सूरत पे जज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, सही बात है। गोरा रंग तो पल भर में ढल जाएगा, लग जाएगा। अपने गोरे रंग पे इतना गुमान न कर। जी का फेवरेट गाना जरा सुना दो, 2 लाइनें सुना दो यार पापा जी। अपने गाने में दोस्तों सबसे गंदा हूँ मैं। नहीं भाई दोस्तों, सबसे ज्यादा मूवीज देख रखी है, पहले ड्यूटी भी कर रखी है थिएटर में, मूवियाँ चलाते थे। और ऐसी को बारे में पूछो, हाँ किसी भी एक्टर के बारे में पूछो, सब पता होगा। A to Z भाई, 90s के जित के बारे में पूछो, A to Z क्रिकेटर मूवीज A to Z पता है। कौन सी फिल्म कब बनी, कब उसमें कौन सा हीरो था, किसने क्या किया था, सब पता है भाई। और गाने भी बहुत गाते थे पहले, बट अब नहीं गाते हैं। क्यों नहीं गाते अब? दांत अच्छी नहीं लगते। कहाँ से अच्छे ये दोस्तों जवान और बूढ़े की बात, तो पापा जी की उम्र है 49 ही है ना, और माँ की उम्र है 44 लगभग। तो 5 साल का फर्क है बस। अब लग रहा है कि 43 पूरे हो गए। अच्छा अभी 43 है मतलब, तो अभी 43 ही है बस। 80 की है उनकी जन्म तिथि, अच्छा मेरी 76 की है। अच्छा हाँ 46 की है, तो मैं तो अभी वैसे उसकी अपनी जन्म तिथि के हिसाब से तो 48 साल का हूँ। हाँ स्कूल में 1 साल ज़्यादा लिखे कर रखी थी ना, अच्छा तो उस हिसाब से मतलब 49 का हूँ। और इसकी जन्म तिथि अच्छा रियल है 48 48। और वैसे है 49 स्कूल में। अच्छा बात मेरी दांतों की है हाँ ना, ये नजरुल्ला एक तरह से एक बीमारी होती है ना, नजरुल्ला टाइप का, हाँ वही है। बिल्कुल। किसी की आंखें जल्दी कमजोर हो जाती है उम्र से पहले, बाल किसी के बाल हो जाते हैं, बाल भी उसी लगा लो, बाल या आंखें या जो भी है दांत, नजरुल्ला टाइप का होता है कि नहीं। हाँ तो वही होता है इंसान के साथ, बाकी और कुछ नहीं है। एक होता है ना कि इंसान के शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होती है, जो मतलब वही बीमारी है वो भी।
जिसके कारण ये सब चीज़ होते हैं। पता नहीं, ये तो डॉक्टर लोगों को ही पता होगा। बाकी ना दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 3 साल या 4 साल पहले की बात है। पापा जी के दांत भी थे, सब कुछ मतलब सही था। पापा जी के बाल भी इतने नहीं फूल रखे थे, मतलब सफ़ेद नहीं हो रखे थे। पापा जी की ना इतनी खतरनाक तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी खतरनाक कि मतलब मैं शब्दों में इस चीज़ को बयां ही नहीं कर सकता। इतनी खतरनाक तबीयत ख़राब हुई थी, मतलब ये लगा लो कि मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आप बैठ क्या देख रहे हो दोस्तों, तो अब से ना 20 साल पहले क्या होता है, जब शादी होती थी तो ये मेरी माँ के गाँव से आ रखा है। तो ये ना ऐसा होता है कि पहले ऐसे भकार आया करते थे, भकार है। तो पापा जी की जब तबीयत खराब हुई थी ना, तो पापा जी इतने खतरनाक कांपते थे ना कि पूरा ये कमरा जो था ना, पूरा कमरा हिलता था। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी। और जब मैं पापा जी को देखता था ना, मतलब तो पहले तो मैं हंसीता था, मेरे को इतनी हंसी आई थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा। फिर मेरे को अजीब भी होता था, बट दवाई या डॉक्टरों को दिखाया, सब जगह दिखाया, बट जितनी पापा जी ने जिस डॉक्टर को भी दिखाया, जितनी दवाएं खाई, हर जगह की दवा खाई, दवाइयों ने कुछ भी असर नहीं किया। उसके बाद पापा जी आप कहाँ गए? उसके बाद हाँ कहीं किसी जनूर के पास लगे ये लोग। हाँ वो इधर ये थेसरा साइड में कन्नूर गाँव, हाँ कन्नूर की तरफ लमसिंग गाँव है, लमसिंग। हाँ। तो वहाँ पर है वो वैसा। तो फिर उन पापा जी उनके पास गए, उन्होंने झाड़ फूक वगैरह की, मतलब ऐसी चीज़ें की। फिर पापा जी को परहेज करनी पड़ी, फिर पापा जी को ये वाला धागा भी लगाया गया। 3 साल तक किया मैंने तब हाँ पापा जी ने अभी भी 3 कर रहा हूँ, बताओ। हाँ, तो पापा जी ने बहुत ज़्यादा परहेज करी। उसके बाद पापा जी की तबीयत ठीक हुई, दवाइयों ने कुछ काम करना बंद कर दिया था, तभी जाके ना पापा जी के दांत वगैरह भी निकले। उसके बाद ही सही निकले मतलब। और उसके बाद से पापा जी ऐसे मतलब थोड़ा सा आपको एसिड लगने लग गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पापा जी की दूसरी शादी है या पापा जी अभी उम्र में बड़े हैं, उम्र में भी बड़े नहीं है, सब चीज़ ठीक है। आपको पुरानी फ़ोटो दिखाऊंगा ना तो बोलोगे आप क्या हैंडसम लौंडा है। हाँ, तो ऐसा कुछ था। तो लोग कमेंट करते हैं, जानते हैं नहीं, लोग कुछ भी कमेंट करते रहते हैं। मतलब कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बचने के चांसेस मतलब जो है बहुत कम थे, मतलब हाँ बहुत 50% से भी कम थे। लोग को बोलते थे 50-50, तो 50 से भी बिल्कुल कम थे। मेरे को बिल्कुल ही मतलब वो उनकी मतलब चेतना जब जाती थी ना इंसान की, हाँ, सवाल जो बिल्कुल भी नहीं रहता था कि मतलब इस दुनिया में है कि नहीं है। नहीं है कि नहीं है, सही बात है। रातों को मतलब ऐसा होता था मेरे को कोई मतलब मारने, कोई पत्थर मार रहा है या कुछ ऐसे, मतलब ऐसे सपने आते थे, मतलब तो मतलब बुरी तरह से, मतलब कुछ और दूसरी दुनिया में रहता था एक तरह से। बिल्कुल। हाँ मैं तो था ही बीमार, और मैंने अपने साथ साथ जो है ना परिवार के लोगों की भी नींद हराम कर रखी थी। बिल्कुल। और हमें तो इतना नहीं पता, क्योंकि मैं तो क्या था कि इधर उधर ज़्यादा रहता था, बट दादी और माँ को ही पता है कि क्या हाल हुए होंगे। बीच में जब कोरोना आया तो लोग, गांव के लोग हो या रिश्तेदार, कोई भी मेरे पास नहीं आया मुझे देखने के लिए। लोगों ने बोला कि वो कुछ कोरोना है, कोई भी नहीं आया मेरे को, मतलब मेरे करीब आता ही नहीं था कोई भी नहीं, कि मतलब सबने यही कहा कि इसको कोरोना हो गया है। हाँ वो भी है, बट उस टाइम पे दादी को ही पता है और माँ को भी पता है क्या हाल हुए होंगे। मेरी दादी तो अब हमारे साथ है भी नहीं, दादी को भी 2 साल लगभग होने वाले हैं। तो कोरोना की वजह से है ना, मैं हॉस्पिटल जाने से, मतलब परिवार के लोग हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे थे हाँ कि अगर हॉस्पिटल ले गए तो फिर ये वापस ही नहीं आएंगे वहाँ से। हाँ, उस बार वही ऐसा रहा था। वो इस टाइम वो भी ऐसा रहा था। बिल्कुल जो बिल्कुल। जा रहा था वो बहुत आ नहीं रहा था। बहुत हफरा तफरी वाला माहौल था। इसी के चक्कर में है ना, मैंने जो 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो निकाले ना बीमार में बीमार में, बेहोश हालत। और इसी कंडीशन में वो ज़्यादा बढ़ गया। और खोजबीन नहीं भी, कहीं भी नहीं जा पाए बाहर, इधर उधर कहीं भी नहीं। तो उसकी वजह से ना मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसी के बाद से दोस्तों दांत वगैरह भी निकले, सभी चीज़ उसी के बाद ही हुई। शरीर बहुत कमजोर, बहुत कमज़ोर बढ़ा, पहले सेहत बहुत बढ़िया थी। हाँ इतना भी नहीं था, इस तो बहुत आधा हो गया। हाँ, पहले बहुत सही सेहत थी, उसके बाद से ना पापा जी डाउन हुए। तो लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि आपके पापा बूढ़े लगते हैं, बूढ़े लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि उसी के बाद से मतलब ऐसे हुए, मतलब कमज़ोर वगैरह हुए और मतलब दांत वगैरह निकले। तो अब जाके ना थोड़ा एजड लगते, इसीलिए लगते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस होगा या उम्र अभी ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या 5-6 साल बस पहले नॉर्मल ही था, हर किसी के होता है। हाँ किसी के तो 10-10 साल का डिफरेंस होता है, सही बात है। 10 साल का बहुत ज़्यादा होते हैं। हैं? और माँ तो मेरी स्मार्ट है यार, क्या बोले। वो है सो है, आप लोग कुछ भी कमेंट करते रहते हो, बट अब आपको सभी चीज़ें मैंने ब्लॉग के थ्रू बता दी है। तो अब ऐसे कमेंट ना करें, गलत कमेंट ना करें, आपसे यही निवेदन है हमारा। क्यों? रही बात पापा जी को स्मार्ट बनाने की, तो स्मार्ट बनाने की बात यह है दोस्तों, पापा जी को बोलता हूँ मेहंदी लगाओ, तो पापा जी बोलते हैं बोल मेरा क्या होता है, सर दर्द होता है। तो पापा जी इसीलिए मेहंदी भी नहीं लगाते। तो अब क्या किया जाए, है ना? लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? बट मैं अब लगाऊंगा। 2 दिन लगाओ तो आधे
आदत पड़ जाएगी वैसे। हाँ, अगर आप लगाओ तो पड़ जाएगी। दर्द की बात नहीं है, अरे वो एलर्जी टाइप की हो जाती है, एलर्जी लगाता हूँ ना। अब क्या एलर्जी भी का खून तो पोर खून तो कानून है। अबे जा तो वो भी नहीं हुई। नहीं हो जाती है, कोई चीज़ अगर होती है तो हो जाती है एलर्जी। तभी जाके पापा जी मतलब मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाते हैं। ऐसे नेगेटिव कमेंट में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आता है, बट मैं हमेशा इग्नोर करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी रिप्लाई नहीं करने हैं, और मतलब मैं खुद उसको ना पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करता हूँ। मैं पॉजिटिव ही लेता हूँ हमेशा, बट जब ना घर वाले पढ़ते हैं और फिर घर वाले उस पर रिएक्शन देते हैं अपने, तो फिर बहुत बुरा लगता है। और अगर बाहर वाले पढ़ते हैं फिर बाहर वाले भी उस पर रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि यार कि चलो, अब ये है कि हर किसी की ये है कि शकल पे क्या गुमार करना ना, कभी किसी की रहेगी कभी किसी की नहीं रहेगी। उम्र हर किसी की है, उम्र तो हमेशा बढ़ेगी। अब लोग कमेंट कुछ भी कर देते हैं, चाहे चलो उन्होंने फनी वे में ही वो कमेंट किया होगा, मजाक में ही कमेंट किया होगा। मैंने तो मजाक ही लिया, सच बोल रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने तो मजाक ही लिया। बट फिर भी लोग नहीं लेते ना, लोगों को तो यही लगता है। बाकी चलो कोई बात नहीं, ऐसे कमेंट तो आते रहेंगे, हमें इग्नोर करने हैं तो इग्नोर करते रहेंगे। बाकी सब चीज़ ठीक है, बट ये कमेंट गलत है। मतलब कमेंट सब ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये कमेंट गलत है कि आपकी दूसरी शादी है, ये है वो है, वो गलत था। तो बस यही गलत लगा। बाकी चलो ऐसे तो आते रहेंगे, हमें इग्नोर करने हैं। और ये चीज़ भी मैंने वीडियो में इसीलिए डाली कि आगे से ये कमेंट ना आए, सबको क्लियर हो जाए। नहीं तो लोग ना कमेंट पढ़ते हैं, फिर लोगों को भी वही लगता है कि कहीं ये बंदा ये तो सही नहीं है, और गलत बात है ये। और अब मैं आ गया हूँ अपने बैलों को ढूंढने के लिए, जो कि अभी मिल नहीं रहे। बैलों को भी आदत पड़ गई है, तो आयु से ठीक वहाँ पे, क्योंकि बैल दिख गए थे बोले उधर से आते टाइम, यानी जंगल से आते टाइम। बट अब नीचे वाले रास्ते गए होंगे या ऊपर वाले रास्ते गए होंगे, कुछ पता नहीं। आज तो ठीक इस वाली ढैया पे जा रखा है, मतलब गिलाय में जा रखा है। तो देखते हैं, फिर इधर ढूंढता हूँ, और नहीं तो फिर नीचे वाले रास्ते चले गए होंगे। हम लोग बोलते हैं दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में ना बिल्कुल रोज़गार नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पहाड़ों में ना खूब सारा रोज़गार है भाई। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले जो पत्थर हैं, देखो ये वाले पत्थर, ये वाले चट्टे लगा रखे हैं। तो अगर आप इन चट्टों को भी लगाओगे ना, इनको भी बेचोगे, तो बहुत बड़ा बिजनेस तो ये भी है कि हमारे यहाँ तो खूब सारे पत्थर हैं भाई, ये बिजनेस भी है। और बाकी जो खेती है ना, आजकल बंजर कर दी गई है, बट अगर आप खेती भी करोगे ना, इन बंजर खेतों को भी करोगे ना, बस ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो खूब सारा बिजनेस हो सकता है। बट ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि लोग आजकल करना नहीं चाहते हैं। आजकल दोस्तों बारिश का टाइम है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे खूब सारी ना अभी झाड़ियाँ वगैरह हो रही है। आजकल अपने भाई लोग भी घर आ रखे हैं, तो फिर भी मैच हो ही जाते हैं, नहीं तो बहुत कम रहते हैं। फिलहाल अभी भी कम ही है, बट चलो इतने हैं कि मैच हो ही जाता है। अब मैं भी आ गया हूँ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। अब खेलने का तो टाइम रह नहीं गया, अंधेरा हो जाएगा, और ऐसे मैं खेलूँगा नहीं, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो खेलना भी क्या है, मस्त बैठते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। अभी ठीक रात का टाइम हो गया दोस्तों, अभी ना ठीक रात के 10:30 हो रहे हैं, और माँ फिर से नीर वगैरह कर रही है, यानी मतलब दाग उतारने के लिए ना वही कर रही है, क्योंकि तो कल उससे ही फर्क पड़ा था। और अभी भी ना थोड़ा बुखार ज़्यादा सा फील हो रहा है, दवाई माँ फिर से कर रही है। हाँ, दवाई मैंने खा ही ली है, अब बस नीर हो रही है।